बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 127वीं किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि ताकतवर कौमों के ज़वाल का सबब क्या है। तो दोस्तों, ताकतवर कौमों का ज़वाल इस्लामी तालीमात में तवील अरसे से गैर गौर फिक्र का मौजू रहा है। कुरान और सुन्नत मुसलसल इस बात पर जोर देती है कि किसी कौम की ताकत का अंदाजा सिर्फ इसकी दौलत, फौजी ताकत या तकनीकी तरक्की से नहीं होता, बल्कि इसकी अखलाकी, इंसाफ और इलाही रहनुमाई की इताअत से होता है। जब इन बुनियादों पर समझौता किया जाता है तो ताकतवर तरीन तहजीबें भी मुंदम हो जाती हैं। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने कौमों की अरूज ज़वाल की रूहानी और इखलाकी इसबाब के बारे में गहरी बसीरत फराहम की है। अहम आयात 53 में बयान करती है, ये इसलिए कि अल्लाह की नेमत को इस वक्त तक नहीं बदलता जो इसने किसी कौम पर दिया, जब तक कि वो अपने अंदर की चीज को न बदल दे। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि अंदरूनी बदनवानी, इखलाकी ज़वाल और इलाही इक़्तिदार का तुर्क करना वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमतों को ख़त्म करता है। जब लोग मगरूर, जालिम और इलाही क़वानीन के खिलाफ सरकश हो जाते हैं तो वो मौसर तरीके से अपने ज़वाल को दावत देते हैं। सूरह अनफाल की एक और आयत है 46 नंबर, तफरका और नाफरमानी की खतरात से खबरदार करती है और अल्लाह ताला इसके रसूल की इताअत करो और झगड़ा ना करो और हिम्मत हार जाओ और तुम्हारी ताकत जाती रहेगी और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ अल्लाह ताला कौमी कमजोरी की दो खास असबाब की तरफ इशारा करता है, अहकाम इलाही की नाफरमानी और अंदरूनी तकसीम। जब लोग अपनी मजहबी और अखलाकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर खुद गर्जाना झगड़ों में पड़ जाते हैं तो इनकी इज्तिमाई ताकत टूट जाती है। ये खास तौर पर सच है जब लीडर लालच, गरूर या दूसरों के जुल्म से मुतासर होते हैं। तारीख इन असूलों के काफी सबूत फराहम करती है। आद, कौम समूद, कौम फ़िरऔन और दीगर की अजीम तहजीबों का कुरान पाक में बार बार तज़किरा किया गया कि वो ताकतवर कौमें जो तकब्बर और नाफरमानी की वजह से तबाह हुई। तो दोस्तों, सूरह अनकबियात आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हमने हर एक कौम को इसके गुनाह की वजह से पकड़ा और इनमें से वो थे जिन पर हमने पत्थरों का तूफान भेजा और इनमें वो भी थे जिनको आसमान से फूंक मारकर पकड़ लिया गया और इनमें वो भी थे जिन्हें हमने जमीन में धंसा दिया और इनमें से वो भी थे जिन्हें हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह इन पर जुल्म नहीं करता, लेकिन वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। तो दोस्तों, ये आयत ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ने इन तहजीबों को तबाह नहीं किया, बल्कि इनके अपने बुरे अमाल और इस्लाह से इनकार ने तबाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इखलाकी और फतवानी बदअनवानी का भी जिक्र किया जो कौमों के ज़वाल का बायस बनती है। एक मशहूर हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 6788 में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोग इसलिए हलाक हुए कि वो गरीबों को कानूनी सजाएं देते थे और अमीरों को मुआफ करते थे। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। ये हदीस नाइंसाफी के खतरे पर जोर देती है, खास तौर पर जब कवानीन को मुर्तखब तौर पर लागू किया जाता है, जब कानून ताकतवर के हमायत करता है और कमजोरों पर जुल्म करता है तो मुआशरा अपनी अखलाकी ताने बाने को खो बैठता है और इसके ज़वाल का बायस बनता है।
ایک اور اہم وجہ الہی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ جب قومیں خوشحال ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے یا اپنے وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرنے سے میں ناکام رہتی ہیں تو ان کی نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بیان کرتا ہے، ایک شہر جس کی حفاظت اور روزی ہے ہر جگہ سے اس کے پاس کثرت سے آیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے لپیٹ کا مزہ چکھایا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ آخر میں طاقتور قوموں کا زوال محض بیرونی خطرات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اکثر اندرونی زوال کا فطری نتیجہ ہے۔ ناانصافی، اخلاقی بدعنوانی، اللہ کی نافرمانی اور تکبر سورہ انفال اور دیگر قرآنی ابواب واضح رہنمائی اور تاریخی مسائل بیان پیش کرتی ہیں جو ہمیں منتبہ کرتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم عمل، اطاعت اور روحانی سالمیت پر کاربند نہیں رہے گی اس کا زوال ناگزیر ہے، خواہ اس کی دنیاوی طاقت کچھ بھی ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔